गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को चाल, समय और दूरी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। थोड़े से कठिन जरूर हैं लेकिन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन सब की तैयारी करना बहुत आवश्यक है। इनको लगाने का मैं सबसे आसान तरीका भी बताऊंगा, है ना। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83 सही 1/3% बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जब अपनी चाल बढ़ा लेगा, ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो कम समय में पहुंचेगा, और कम समय में पहुंचेगा तो पहले जितना समय लगता था उससे वह कितना प्रतिशत कम समय में पहुंच रहा है, यही हमको बताना है। तो इसको लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है। देखिए, यहाँ पर कहा है ना, कोई व्यक्ति अपनी गति 83 से ही 1/3% बढ़ाता है। जब ये 83 से ही 1/3% दिया है तो इसको आप भिन्न में बदलो। भिन्न में कैसे बदलोगे, ये 83 और 3 का गुणा होगा, 83 तिया 249 और ऊपर है एक, वो जुड़ जाएगा तो 250। 250 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे 3 है ना, तो बटे 3 रहेगा। अब देखो, ये प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो प्रतिशत का निशान हटने पर बटे में 100 आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 100, तो 3 से 100 गुणा कर लेगा तो ये बन जाएगा कितना, 300। और इनको कैंसिल करेंगे, ये एक एक शून्य कैंसिल, 5 पचे 25 और 5 छक 30, यानी बना क्या, 5/6। 5/6, इसका मतलब क्या है, ये पहले वाली चाल थी, पहले वाली क्या थी, चाल थी, और ऊपर क्या है, बढ़ी हुई चाल है, बढ़ी हुई चाल है, बढ़ी हुई चाल है। अब यहाँ पर हम अनुपात इनका निकाल लेते हैं, है ना। कोई व्यक्ति है, वो भाई पहले किस चाल से चलता था, 6, फिर उसने 83 से ही 1/3% बढ़ाया, इसका मतलब बढ़ा कितना, 5। पहले चलता था 6 की स्पीड से, बाद में उसने 5 बढ़ाया तो 6 5 11, आगे उसकी स्पीड कितनी हो गई, 11 हो गई। अगर ये चाल का अनुपात है दोस्तों, चाल का अनुपात है, तो समय का अनुपात इसका जस्ट अपोजिट होगा। समय का अनुपात इसका क्या हो जाएगा, 11। देखिए, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये समय का अनुपात हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए, आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पर, यहाँ से इस वाले बिंदु से कोई व्यक्ति इस वाले बिंदु तक जा रहा है ना, और अब वह अपनी अगर चाल बढ़ा देता है तो ये दोनों के बीच जो दूरी है वो तो बढ़ेगी नहीं, वो तो वही रहेगी, यानी दूरी क्या है, फिक्स है, पहले जितनी थी उतनी अब भी है। तो जब दूरी फिक्स होती है तो चाल बराबर होता है 1/समय, क्योंकि दूरी दूरी क्या होगी, फिक्स हो गई। तो दूरी जब फिक्स हो जाती है तो उसको हटा देंगे तो 1/समय, यानी चाल और समय एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसीलिए चाल जिस अनुपात में था उसका अपोजिट हो गया क्या, समय। तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमसे कहा क्या है, यहाँ कहा है पहुंचने में लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। पहले 6 की स्पीड से जाता था तो ज़्यादा समय लगता था, 11 की स्पीड अपना लिया तो कम समय लग रहा है। तो कितना कम लग रहा है, देखो पहले 11 लगता था, अब कितना लग रहा है, 6 लग रहा है, तो कितना कम लग रहा है, 5 कम लग रहा है, 5 यूनिट समय कम लग रहा है। किसकी तुलना में, इस 11 की तुलना में 5 यूनिट कम लग रहा है, तो बटे में 11 रहेगा, जिससे तुलना करते हैं वही बटे में रहेगा। और प्रतिशत निकालने जा रहे हैं, प्रतिशत निकालने जा रहे हैं, इसलिए गुणे गुणे 100 रहेगा, और 100 और 5 का गुणा हो जाएगा, 500/11 होगा। अब ये 11 से 11 चौक 44, 50 से 44 कटा बचा कितना, 6, 60 हो जाएगा, 11 पच्चे 55, 60 से 55 कटा बचा कितना, 5/11, 45 सही 5/11, या इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 45.45, है ना, परसेंट कमी हो जाएगी, किसमें, समय में।
किसमें? समय में। आशा है कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन को लगाने का जो तरीका है दोस्तों वो बहुत संक्षेप है, लेकिन मुझको समझाना था, इस वजह से इतना सारा प्रोसेस अपनाना पड़ा। अदरवाइज इनको और भी कम लिख करके हम समझा सकते थे, है ना। लिख करके लगाया जा सकता है। लगाना और समझाना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। समझाने में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और लगाना है वो केवल, तो वो और भी आसान और भी छोटे में लग जाएगा। चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 16.25% की कमी करता है तो वह 5.2 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा। तो इस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय क्या है? तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर भी वही चीज़ हम यहाँ भी अपनाएंगे। यहाँ कहा है अपनी चाल में 16.25% कमी करता है। तो 16.25, इसका मतलब 16 सही 1/4 होता है। 1/4 का मतलब ही होता है 0.25, है ना। तो 16 सही, ये 16 सही 1/4%, 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं। इनको अब हम भिन्न में बदलते हैं तो 16 चौक के 64, 16 और 4 का गुणा हो गया, 16 चौक के 64, ऊपर एक है 65, तो कितना हो जाएगा? 65/4, है ना। और प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर 4 से गुणा करेगा 100, और जब 100 गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा? 400। अब हम 5 से इसको क्रॉस कर देते हैं। 5 इकन्नम 5 और 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 13/80। क्या हो गया? 13/80। ये जो भिन्न आ रही है, ये बता रही है कि पहले वाली उसकी चाल कितनी थी? पहले वाली उसकी चाल 80 थी, है ना। और यहाँ पर कहा है 16.25% की कमी, तो ये पहले वाली चाल थी, है ना। ये पहले वाली चाल थी और ये जितना कमी हुआ है वो है। तो पहले वाली चाल कितनी थी? पहले वाली चाल थी 80, और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? 80 थी और 13 की कमी हो गई, तो 80 से 13 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 80 से अगर हम 13 कम करते हैं तो हो जाता है 67। कितना हो जाएगा? 67। ये है चाल का अनुपात। किसका अनुपात? चाल का। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? आपको हमने अभी बताया, जस्ट इसका रिवर्स होगा। ये 67 हो गया और ये 80 हो गया, 80। अब यहाँ पर देखिए ये समय का अनुपात हो गया। तो यहाँ पर कहा है ना, तो वह 5.2 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचता है। भाई यहाँ पर स्पीड ज़्यादा थी, यहाँ पर स्पीड क्या है? कम हो गई। जब स्पीड कम हो गई तो समय तो ज़्यादा लगेगा, और समय ज़्यादा लगेगा तो देर हो जाएगा, और देर होगा तो कितना देर होगा? 5.2 मिनट देर होगा। यानी यहाँ वाले से ये वाला कितना ज़्यादा है? यहाँ वाले से ये वाला देखेंगे तो इस वाले से ये वाला कितना? 13 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 13। और 13 ज़्यादा होने का मतलब 13 मिनट ये देर है, तो यहाँ पर उसका ये 13 यूनिट का देर है। हाँ, यहाँ का अंतर कितना होगा? 13, और उसी की वजह से 5.2 मिनट देरी हुआ है। तो 5.2 बटे कितना हो जाएगा? यहाँ से ये वाला कितना है? कम, ये 13, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है पहले वाला समय बताओ, सॉरी, वर्तमान में लिया गया समय। तो वर्तमान में लिया गया समय क्या है? 80 है, तो 80 से गुणा कर देंगे, है ना। 13 चौक के 52, 0.4 हो जाएगा, ये 0.4 हो गया। और 80 का 0.4 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? देखो 8 चौक 32, है ना। 8 चौक 32, और ये जीरो लगा देते हैं एक अंक पर, 0.32 मिनट। इसका मतलब वर्तमान में वह कितना समय लेता है? 32 मिनट का समय लेता है। यही था हमारा इसका सॉल्यूशन। लगाने का जो तरीका है वो सबसे आसान है। हमने समझाने में इतना सारा प्रोसेस अपना लिया, अदरवाइज समझाना ना रहे तो इनको 2 लाइन में ही लगाया जा सकता है। आप अच्छे से समझिए और 2 लाइन में इसको और संक्षेप करके लगाना सीखिए। चलिए देखते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है।
इसमें कहा है एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से, कुल यात्रा का 26 सही 2/3% कार से और शेष 1330 मीटर की दूरी पैदल तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करो। यहाँ पर यात्रा की कुल दूरी हमको ज्ञात करना है और आप जान रहे हो कुल दूरी 4 भागों में बंटी है। कितने भागों में? 4 भागों में। एक तो क्या है? ट्रेन से तय करता है कितना? 5/18, 5/18 भाग ट्रेन से, 7/20 भाग बस से, है ना? कितना? 7/20 भाग किससे? बस से। उसके बाद कुल यात्रा का 26 सही 2/3% कार से। तो कार से कितना तय करता है? 26 सही 2/3%। तो इसको देखते हैं परसेंट में, है ना? तो भिन्न में बदलते हैं तो ये 26 तियां 78 हो जाएगा। 26 तियां 78 और ऊपर 2 है, 78 2 कितना हो जाएगा? 80। 80/3, 80/3 प्रतिशत हटाएंगे तो 3 से गुणा कर लेगा 100, 300 हो जाएगा। तो हो जाएगा 80 बटा कितना? 300। और इनको एक एक शून्य कैंसिल करेंगे और ये कितना? ये हाँ 2 चौके 8 और 2 पंद्रहियां में 30, 4/15। कार से कितना तय करता है? कार से 4/15 तय करता है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिख देते हैं, कार से कितना? 4/15 तय करता है। शेष दूरी पैदल तय करता है। तो यहाँ पर पैदल कितना तय करता है? पैदल का फ्रैक्शन नहीं दिया गया है ना? ये टोटल बता दिया गया है कितना पैदल कितना चलता है। 1330 मीटर की दूरी वो पैदल चलता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये तीनों भिन्न के रूप में है, इनको हम पहले जोड़ेंगे। 18, 20 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, है ना? अब देखिए 18 दहा में 180 तो 10 से 10 बचे 50 हो जाएगा। और 20 से इसको क्रॉस करेंगे तो 20 से क्रॉस करेंगे 20 9 का 180 तो 9 से ऊपर 9 सत्ते 63 हो जाएगा। और ये 15 से क्रॉस करेंगे तो कितना बार में? देखिए 15 इकन्नम 15 और 2 कितना? 3 बचा 30, 15 दूना 30, 12 बार में तो 12 चौक 48, ऊपर कितना हो जाएगा? 48। और टोटल हम जोड़ लेते हैं, इन तीनों का हम जोड़ रहे हैं, है ना? चौथे का तो मालूम ही है ना? तीनों को जोड़ रहे हैं तो 50 और 48 98 और 63 161, 161/180। तो यहाँ पर 180 कुल दूरी को इंडिकेट करता है ना? और कुल में से कितना यूनिट चल चुके हैं? 161 यूनिट चल चुके हैं, है ना? सॉरी, ये चली गई दूरी बताता है। ये क्या बता रहा है? चली गई दूरी। तो कुल 180 यूनिट की दूरी थी, उसमें से 161 चल लिए हैं, तो बचा कितना? 180 से 61 घटा लेंगे तो 19 यूनिट बचा है। कितना? 19 यूनिट बचा है। और देखिए बचना मतलब शेष, और 19 यूनिट बचा है। और इस 19 का मतलब है कि 1330 मीटर बचा था, उसी को वह पैदल चला है। तो 19 यूनिट 1330 मीटर के बराबर है, तो 1330/19 कर दिया। देखिए दोस्तों 19 यूनिट पैदल चला है और इसी 19 यूनिट का रियल में मान कितना है? 1330 मीटर है। तो जब दो चीज़ें बराबर होती हैं ए बराबर बी, तो इनको हम a/b लिख सकते हैं, इसीलिए इनको a/b रख लिया। और हमको क्या ज्ञात करना है? यात्रा की कुल दूरी। तो कुल दूरी के लिए 180 है, तो 180 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, 180 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 19 सत्ते 133, 70 गुणे 18, ये 180 गुणा कर लेंगे, 70 वाला एक शून्य और 180 वाला एक शून्य रख लिया, है ना? और 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, ये तो आ गया किस में? मीटर में। यानी कुल दूरी कितनी थी? कुल दूरी हमारा आ गया 12,600 मीटर आ गया। लेकिन इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी 12.6।
किलोमीटर। अगर किलोमीटर में बताना है तो 12.6 किलोमीटर हो जाएगा, और अगर मीटर में ही बताना है तो 12,600 मीटर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। समझाने में मैंने प्रोसेस को भले ही लंबा कर दिया है, अदरवाइज इसको लगाने का जो तरीका है बहुत ही संक्षेप है। चलिए देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन, और चौथे क्वेश्चन में क्या कह रखा है। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। इसमें कहा है एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो वह 12.5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि उसकी प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये प्रारंभिक दूरी है, तो यही हमारे काम का है। प्रारंभिक गति कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और यहाँ पर हमको ये मालूम है 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है। बाद में उसने क्या किया था, 160 की स्पीड थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लिया, तो अब यानी वर्तमान वाला स्पीड क्या है, 25 कम कर लेगा तो हो जाएगा 135। ये क्या है? चाल का अनुपात है। ये क्या है? चाल का। तो समय का अनुपात तो जाहिर सी बात है कि इसका रिवर्स होगा, तो हो जाएगा 135 और ये हो जाएगा 160। और ये समय को हम काट करके छोटा कर लेते हैं, तो इसको काट कर छोटा करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, और ये 5 तिया 15 और 5 दूना 10। यानी समय यहाँ पर जब 160 की स्पीड से चल रहा था तो 27 यूनिट का समय लग रहा था, है ना। और जब स्पीड कम कर लिया तो अब समय ज़्यादा लगने लगा, यहाँ 27 लगता था, यहाँ पर अब 32 यूनिट का समय लगने लगा। तो जाहिर सी बात है जब चाल कम हो जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, और जब समय ज़्यादा लगेगा तो वो लेट पहुँचेगा। कितना लेट पहुँचा है? 27 पर पहुँचना चाहिए, 32 पर पहुँचा, तो कितना लेट पहुँचा देखते हैं। तो 5 यूनिट लेट पहुँचा है, और 5 यूनिट लेट पहुँचना मतलब कितना? 12.5 मिनट देर से पहुँचना। तो हम ये कह सकते हैं 5 यूनिट बराबर 12.5, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से इसको काट देंगे, 5 एकम 5, और ये 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 और 5 और 5 पचे 25। 1 यूनिट माने 2.5 मिनट। 1 यूनिट माने कितना मिनट? 2.5 मिनट। तो देखिए जब 135 की स्पीड से चलेगा तो 32 यूनिट का समय लगेगा, और 1 यूनिट में 2.5 मिनट होता है, तो 32 यूनिट में कितना मिनट हो जाएगा? तो 32 का टेबल पढ़िए, 2.5 बार पढ़ना है। 32 दूना 64 और 32 अढ़ाइये 80। कितना हो जाएगा? 32 अढ़ाइये 80 हो जाएगा। यानी जब वह 135 की स्पीड से चलेगा तब उसको लगेगा 80 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 80 मिनट का समय लगेगा। और 80 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 80 बटे कितना हो जाएगा? 60। कैंसिल करेंगे, 1 1 शून्य, और 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4/3 घंटा का समय लगेगा, है ना। और आप जानते हैं यहाँ पर कहा है तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल है 135 और समय लग रहा है 4/3 घंटा। चाल है 135, समय लग रहा है 4/3 घंटा। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 चौके 12, और बचेगा कितना? 1, 3 पच्चे 15, 45 चौके हो जाएगा 180, है ना। 180 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? किलोमीटर। यानी उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर है। दोस्तों, आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसान क्वेश्चन को सॉल्व करा करके मैं आपको भ्रमित नहीं करूंगा। क्वेश्चन कठिन आते हैं, इसलिए कठिन क्वेश्चन को भी लगाने का आप अभ्यास करिए, और मैं हर रोज इसी तरह के कठिन क्वेश्चन को लाता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।